नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल स्कूल मैथमेटिक्स में। दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगा कि आपने मेरा पिछला वीडियो खूब अच्छे से देख लिया होगा और डिटर्मिनेंट की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपका तैयार हो गया होगा। अगर अभी भी आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसको एक बार देख लें, क्योंकि यहाँ आज मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊँगा, एक्सरसाइज 4.1 और 4.2। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप पिछले वीडियो को ज़रूर देख लें, जिससे ये एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम एक्सरसाइज 4.1 से। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर वन में क्या कहता है? सबसे पहले देखिए, इवेलुएट द डिटर्मिनेंट्स इन एक्सरसाइज 1 एंड 2। तो हमें एक्सरसाइज 1 एंड 2 में डिटर्मिनेंट को देखिए यहाँ 2/2 का डिटर्मिनेंट दिया है। तो क्या होता है, जैसे लिखा है ए लिखा है, बी लिखा है, सी लिखा है, डी लिखा है, तो डायगोनली इंटू करके हम माइनस करते हैं। तो क्या हो जाएगा, a इंटू डी माइनस बी इंटू सी, ये चीज़ हो जाएगा। तो यहाँ से ए बी सी डी की वैल्यूज रखिए, तो देखिए क्या आएगा, 2 इंटू -1, यहाँ हो जाएगा 2 इंटू -1 हो जाएगा, 2 इंटू -1 और कितना होगा, -5 इंटू 4। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा -2 + 20, कितना आएगा 18। ऐसे ही है क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ पार्ट्स हैं, जिसका फर्स्ट पार्ट क्या है देखिए डिटर्मिनेंट में, यहाँ पे है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ भी डायगोनली इंटू करेंगे, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा। तो कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये कितना आएगा 1। ठीक है, छोटा छोटा क्वेश्चन है, सब एक एक नंबर में आते हैं। अब देखिए सेकेंड पार्ट दोस्तों, यहाँ पे ये आपके सामने 2/2 का डिटर्मिनेंट है। तो यहाँ पे आप इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा, डायगोनली इन दोनों का इंटू करेंगे और इन दोनों का इंटू करेंगे, तो यहाँ पे इंटू करेंगे, देखिए ये चीज़ आएगा। तो जब भी दोस्तों माइनस रहे तो आगे जो कुछ भी लिखा है पहले आप ब्रैकेट लगाओ, और बाद में जब ब्रैकेट हटाओगे तो आप माइनस से इंटू कर दोगे उसमें, तो ये रिजल्ट आएगा यहाँ पे x³ - x² + 2। तो आप अपने से भी रफ कॉपी पे करना, देखना मेरा आंसर सही है कि नहीं है। अगर गलत हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखना, मेरा कैलकुलेशन भी गलत हो सकता है। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ ए इक्वल्स टू इतना 2/2 का ये मैट्रिक्स है, तो आपको शो करना है कि 2 इंटू ए का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। कहने का मतलब, अगर डिटर्मिनेंट में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2a है, मतलब मैट्रिक्स ए में हमने 2 से इंटू कर दिया, फिर उसका डिटर्मिनेंट निकाला, बाद में हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाला और इसमें 4 से इंटू कर दिया, तो ये दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। ये चीज़ हमको दिखाना है कि ये दोनों क्या है, इक्वल। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे ए दिया है 1 2 4 2। दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखना, ये देखिए ये होता है सिंबल डिटर्मिनेंट का और ये होता है सिंबल मैट्रिक्स का। इसका कैलकुलेशन कोई ना कोई रियल नंबर आता है, ध्यान रखना। इसका डिटर्मिनेंट जो होता है एक तरह से रियल नंबर होता है, और मैट्रिक्स क्या होता है, सिंबल होता है। ध्यान रखना, दोनों में फ़र्क क्या है, सिंबल होता है। और हर एक जो स्क्वायर मैट्रिक्स है वो किसी ना किसी डिटर्मिनेंट से रिलेटेड होता है, एसोसिएटेड होता है या रिलेटेड होता है। तो चलिए सबसे पहले हमने क्या निकाला है, यहाँ पे देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमने निकाला है, यहाँ पे ये लिखा, फिर डायगोनली इंटू करके कैलकुलेट किया, तो कितना आएगा, -6। अब हमें क्या करना है, ए में 2 से इंटू कर दो। तो 2 से यहाँ पे हमने इंटू किया, सारे एलिमेंट्स को इंटू किया। अब डिटर्मिनेंट ऑफ 2a निकाला, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये चीज़ आएगा। अब डायगोनली इंटू किया हमने, तो कितना आएगा, -24। बाद में हमने फिर 4 से डिटर्मिनेंट ऑफ ए में इंटू किया, तो 4 इंटू -6 कितना आया, -24। तो देखिए दोनों ही इक्वल आ गए यहाँ पे, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दोनों ही क्या हो गए, इक्वल। चलिए नेक्स्ट देखिए आप दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप, a इक्वल्स टू इतना दिया है, देन शो दैट डिटर्मिनेंट ऑफ 3a इक्वल्स टू 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। ये चीज़ हमको शो करना है। तो देखिए पहले a दिया है, वही क्वेश्चन हुआ, वहाँ पे 2 था 4 था, यहाँ पे 3 है 27 है, तो ऐसे ही करोगे दोस्तों आप। तो हमने यहाँ पे देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाला, हमने एक्सपेंड कर दिया C1 के लॉन्ग। C1 के लॉन्ग क्यों किया, यहाँ पे मैक्सिमम 0 है, देखिए यहाँ 2 2 0 पड़े हैं, ठीक है ना। तो हमने फर्स्ट कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंशन किया, वैसे आप किसी के भी लॉन्ग कर सकते हो, 6 तरह से एक्सपेंशन हो सकता है, तो कहीं भी करोगे वैल्यू वही आएगा। तो देखिए एक्सपेंशन करने के बाद हमारा कितना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया 4, यहाँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ गया, 4। अब देखिए 3 से इंटू कर दीजिए ए में, अगेन वही चीज़, तो सारे एलिमेंट्स में इंटू होगा। जब भी मैट्रिक्स में किसी नंबर से इंटू होता है तो सारे उसके एलिमेंट्स में इंटू होता है। डिटर्मिनेंट में जब हम किसी
नंबर से इंटू करते हैं तो उसके किसी एक रो या किसी एक कॉलम के सारे एलिमेंट्स में इंटू करते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, इसके बाद डिटर्मिनेंट ऑफ 3a निकालिए तो ये हो जाएगा। फिर एक्सपेंशन कीजिए इसका दोस्तों, एक्सपेंशन करने के बाद कितना आया यहाँ पे, डिटर्मिनेंट ऑफ 3 कितना आया, 108 आया। अगेन 27 से इंटू कर दो डिटर्मिनेंट ऑफ ए में, तो 27 इंटू 4 कितना आएगा, 108। तो डिटर्मिनेंट ऑफ 3a इक्वल टू जाएगा 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये हो जाएगा। If A is a square matrix of order n and k is any scalar, then determinant of k into A equals to k to the power n into determinant of A। तो दोस्तों जो ऊपर का रिजल्ट है उसमें आप देखना कि देखिए A का ऑर्डर था 2, A का ऑर्डर था 2 यहाँ पे, तो हमने निकाला 2A इक्वल्स टू 2 स्क्वायर इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A। सेकेंड वाले बाद वाले में मतलब A का ऑर्डर था 3, मतलब 3/3 का डिटर्मिनेंट था वो, तो हमने क्या निकाला, 3A इक्वल्स टू 3 का क्यूब डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो दोस्तों ये एक रूल होता है, आप ध्यान रखना, अगर A का ऑर्डर है n, मतलब n/n का अगर ये मैट्रिक्स है, तो k इंटू A का जो डिटर्मिनेंट होगा ये हो जाएगा k टू द पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A, ये ध्यान रखना आप। तो 2/2 का होने पे k स्क्वायर, 3/3 का होने पे k का क्यूब, इस तरह से होगा। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, इवेलुएट द डिटर्मिनेंट्स। तो दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन है, किसी के भी अलॉन्ग आप एक्सपेंशन कर सकते हो। मैंने तो R1 के अलॉन्ग किया है, R2 के अलॉन्ग किया, देखिए क्योंकि यहाँ पे 2 2 जीरो मिल रहे हैं R2 में, तो इजी है एक्सपेंशन, ये ऐसे कर लोगे आप करना अपने आप से, मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ। सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट कैन बी इवेलुएटेड इन द सेम वे। तो दोस्तों ऐसा ही हो जाएगा, एक्सपेंशन है, सिंपल है, आपने पिछला वीडियो अगर देख लिया होगा तो बहुत ही आसानी से कर सकते हो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ भी देखिए दोस्तों एक्सपेंशन ही करना है, ये है। अब देखिए ये तो मैट्रिक्स है, अब हमने डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखा है तो ये हो जाएगा। अब एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R1, अब देखिए जीरो उरो की बात नहीं, यहाँ पे चाहो तो आप प्रॉपर्टी यूज करके जीरो बना सकते हो, अदरवाइज आप डायरेक्ट एक्सपेंशन कर दो इसका। तो चलिए हमने R1 फर्स्ट रो के अलॉन्ग यहाँ पे क्या कर दिया, एक्सपेंशन R1 के अलॉन्ग, यहाँ पे ये देखिए ये आया, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, तो आंसर कितना हो गया, -10। अब चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे दोस्तों, देखते हैं 2/2 का ये डिटर्मिनेंट है यहाँ पे, तो 2/2 जो मैट्रिक्स होगा उसका डिटर्मिनेंट है यहाँ पे। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे इसको एक्सपेंशन करेंगे, तो यहाँ देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया, ये राइट हैंड साइड हो गया, इसको सॉल्व करेंगे हम, यहाँ पे ये हो जाएगा 2x² - 24। सॉल्व करने के बाद फाइनली x की वैल्यू आएगी ±√3। ऐसे क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, सेम वे है, ऐसे ही करोगे आप, डायगोनली इंटू करोगे, देखो मैंने किया है यहाँ पे डायगोनली इंटू किया है, यहाँ भी इंटू किया है, इसका कैलकुलेशन किया है, ये हो जाएगा यहाँ पे। फिर नीचे देखिए x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, +/6, ऐसे ही हो जाएगा। अब आता है एक्सरसाइज 4.2। तो दोस्तों 4.1 बहुत ही सिंपल सा एक्सरसाइज है, उसको आप बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इसमें एक्सरसाइज 4.2 में, यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड विदाउट एक्सपेंडिंग इन एक्सरसाइज 1 to 6। दोस्तों देखिए हमारे NCERT टेक्स्ट बुक में 1 to 7 दिया है, बट एक्चुअल में होना चाहिए 1 to 6। आपको ये प्रूव करना है, मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसा 1 to 6 होना चाहिए। देखिए दोस्तों जब ये डिटर्मिनेंट है, अगर आप इसका एक्सपेंशन ना करो, जस्ट प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करो, तो ये कहीं ना कहीं अगर जीरो है इसकी वैल्यू तो जीरो आएगा, और जीरो नहीं है तो डिटर्मिनेंट से केवल डिटर्मिनेंट में ही आप बदल सकते हो, जीरो और डिटर्मिनेंट के अलावा कोई नंबर नहीं लिख सकते। जैसे 24, भाई जब आप एक्सपेंशन ही नहीं करोगे तो 24 कहाँ से लिखोगे आप। हाँ, अगर 2 रो या 2 कॉलम्स प्रोपोर्शनल है, आइडेंटिकल हैं, तो जीरो हो सकता है जीरो, लेकिन जीरो के अलावा कोई नंबर हमको नहीं मिलेगा। एक्चुअल में क्वेश्चन नंबर 7 में आप देखोगे कि वहाँ पे कोई ABC में या कुछ ऐसे ही नंबर दिया है, तो बिना एक्सपेंशन के पॉसिबल नहीं है। तो 1 to 6 तक हमारी प्रॉपर्टीज हो जाएगा, और बाकी क्वेश्चन प्रॉपर्टी प्लस एक्सपेंशन दोनों मिला के होगा। तो देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1। देखिए ये कह रहा है इसमें जीरो के इक्वल प्रूव करना और एक्सपेंशन भी नहीं करना, इसका मतलब हमें क्या दिखाना है, हमें प्रोपोर्शनल दिखाना है। तो देखिए साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ x+a है, y+b है, z+c। तो चाहो तो आप 2 पार्ट में तोड़ लो, सम वाला एक तरीका था, x y z हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा a b c हो जाएगा यहाँ पे x y z, एक तो ये हो गया, प्लस
दूसरा वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे फिर अगेन उसी चीज़ को लिखिए आप, एक्स वाई जेड, यहाँ हो जाएगा एक्स वाई जेड, यहाँ हो जाएगा ए बी सी, यहाँ भी हो जाएगा ए बी सी। इस तरीके से क्या हो गया, ये C1 और C3 प्रोपोर्शनल है तो ये 0 हो गया, और यहाँ पे C2 C3 प्रोपोर्शनल है तो ये भी क्या हो गया, 0 हो गया, तो ये 0 हो गया पूरा। मैंने यहाँ क्या किया है, फर्स्ट कॉलम को सेकंड कॉलम में प्लस कर दिया है तो ये चीज़ आ गया, तो ये प्लस करने पे ये आ गया। अब देखिए C1 और C3 प्रोपोर्शनल है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। सेकंड देखिए दोस्तों आप, सेकंड में क्या है, अब देखिए a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस, अगर तीनों को हम ऐड कर दें a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, तो क्या हो जाएगा, a से माइनस ए गया, c से माइनस सी, b से माइनस बी, ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में मैंने सेकंड और थर्ड को ऐड किया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हो गए, और किसी भी रो या कॉलम के सारे एलिमेंट्स अगर 0 हैं तो डिटरमिनेंट क्या होता है, 0। नेक्स्ट देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड, यहाँ इसको 0 दिखाना है। अब आप ये मत सोचना कि नंबर ही नंबर हैं तो एक्सपेंशन करेंगे तो 0 होगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा नंबर को। तो 65 है, थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स हैं 65, 75, 86। अब हम 65 को दोस्तों लिख सकते हैं 9 इंटू 7, 63 प्लस 2। ऐसे ही 75 को लिख सकते हैं हम लोग 9 इंटू 8 प्लस 3। और फिर लिख सकते हैं दोस्तों 86 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 86 को लिख सकते हैं 9 इंटू 9 प्लस 5, इस तरह से लिख सकते हैं दोस्तों। तो देखिए हमने यहाँ पे लिखा है, ये देखिए यहाँ लिखा है हमने, इसको लिखा है, फिर इसको हमने दो पार्ट में तोड़ लिया है, इसको और इसको तोड़ लिया है। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, तो C2 और C3 क्या हो गए, प्रोपोर्शनल हो गए, और यहाँ पे C1 और C3 प्रोपोर्शनली आइडेंटिकल, जो भी कहो आप, हो गए। तो दोनों की वैल्यूज क्या हो जाएगी, 0। तो 0 प्लस 0 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0। अब आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए साफ साफ दिख रहा है, ए से यहाँ इंटू है, थर्ड कॉलम में क्या है, ए इंटू बी प्लस सी, ए इंटू बी प्लस सी, तो क्या हो जाएगा, ए बी प्लस ए सी हो जाएगा। अब सेकेंड कॉलम को जोड़ोगे तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी हो जाएगा। ऐसे ही सी ए जोड़ोगे और ए बी जोड़ोगे आप करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में, तो देखिए क्या होगा, हमने यहाँ अप्लाई किया है प्रॉपर्टी C3 प्लस C2, थर्ड कॉलम में सेकेंड कॉलम को ऐड किया तो ये हो गया। तो ये हो जाएगा डेल्टा इक्वल्स टू हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब यहाँ पे हमने क्या किया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए को थर्ड कॉलम से कॉमन ले लिया, तो देखिए C1 और C3 क्या हो गए, सारे 1 हो गए, आइडेंटिकल हो गए, तो क्या हो जाएगा, 0। तो डेल्टा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। फिफ्थ देखिए आप इसमें क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ देखिए बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स हैं, क्यू प्लस आर, आर प्लस पी, पी प्लस क्यू ये सेकेंड कॉलम के एलिमेंट्स हैं, और वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई किसके एलिमेंट्स हैं, थर्ड कॉलम के। हमको इसके इक्वल प्रूव करना है। तो देखिए दोस्तों ओनली प्रॉपर्टी का यूज करना है, एक्सपेंशन करना नहीं है। तो प्रॉपर्टी का यूज अगर हम नहीं करेंगे तो डिटर्मिनेंट से हम केवल डिटर्मिनेंट में चेंज कर सकते हैं। तो देखते हैं दोस्तों इसमें, लेट डेल्टा इक्वल्स टू इतना दिया गया है, हमने क्या किया, फर्स्ट रो में सेकेंड और थर्ड रो को ऐड कर लिया, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 2, ये चीज़ आएगा, यहाँ पे ये चीज़ आएगा, ये चीज़ आएगा, 2 को हमने बाहर कर लिया तो यहाँ बचेगा ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पी प्लस क्यू प्लस आर, यहाँ बचेगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब क्या करना है, हमें R1 में R2 को माइनस करना है, R1 में से R2 को माइनस करना है, तो आएगा बी क्यू वाई हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट में दोस्तों क्या करेंगे हम, आपका अपना तरीका भी हो सकता है दोस्तों, ऐसा नहीं है, आप ये मत सोचना कि बस हमें सेम जैसे हमारे सर ने जैसे जैसे स्टेप लिखा है वैसे ही हम लिखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और एक और बात आप याद रखना कि जैसे मैट्रिक्स में जब हम इनवर्स निकालते थे स्क्वायर मैट्रिक्स का, तो या तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन यूज़ करते थे या एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन, लेकिन डिटर्मिनेंट में क्या होता है कि हम साथ ही साथ दोनों ऑपरेशंस को एक ही प्रॉब्लम में यूज कर सकते हैं, कहीं रो कहीं कॉलम, बस ये फ़र्क है। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, इस बात को अच्छे से याद रखना है कि मैट्रिक्स में जब भी इन्वर्स निकालते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स का, तो आइदर रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन एक ही से हम प्रोसीड करेंगे। और डिटर्मिनेंट में क्या होता है
कि हम बीच बीच में स्टेप्स बदल के कभी रो कभी कॉलम जैसे हमको ज़रूरत होगी वैसे हम अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, हमने क्या किया है, R3 में से R1 को माइनस कर दिया है। R3 में से R1 को माइनस करने के बाद ये मिलेगा। बाद में फिर सेकेंड रो में से हमने थर्ड रो को माइनस किया तो ये मिल गया। अब हमने क्या किया, R2 और R3 को इंटरचेंज किया, सेकेंड रो को थर्ड रो से, तो यहाँ माइनस बाहर आ गया। इसके बाद देखिए फिर हमने R1 और R3 को इंटरचेंज किया। पता है आपको डिटर्मिनेंट में जब भी हम दो रोज या दो कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं तो बाहर माइनस साइन आता है, तो यहाँ फिर माइनस आएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ देखिए यहाँ प्लस आ गया, माइनस माइनस चला गया तो ये मिला। तो दोस्तों मिला लीजिए, यही आ रहा है इसमें राइट हैंड साइड में, तो ये प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मैं देखिए नीचे कर दिया इसको पेज को, प्लीज़ आप इसको पॉज करके एक बार अपने से ट्राई करो। आप 2 बार 3 बार ट्राई करो, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। और उसके बाद आप फिर इस क्वेश्चन को देखना, इसका सलूशन देखना आप, तब मज़ा आएगा आपको इस क्वेश्चन को करने में। चलिए हम करते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे ये है, हमने इसको डेल्टा के इक्वल माना है, ये मैट्रिक्स। और यहाँ पे देखिए प्रॉपर्टी आपने पढ़ा होगा, जो पहली प्रॉपर्टी थी कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है उसके ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है। पहली प्रॉपर्टी इसमें यूज हो रहा है। तो आप देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया, रो से तीनों ही रो से -1 कॉमन ले लिया। -1 फर्स्ट रो से कॉमन लिया तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। प्लस ए था तो माइनस ए बचा, माइनस बी था तो प्लस बी बचा। ऐसे ही सेकंड रो से माइनस कॉमन लिया तो यहाँ ए बचा, यहाँ 0 बचा और यहाँ पे माइनस था तो प्लस बचा। यहाँ पे माइनस माइनस बाहर, यहाँ से माइनस माइनस बाहर हुआ तो माइनस बी माइनस सी और 0 बचा। तो देखिए क्या होगा अब इसके आगे। चलते हैं नेक्स्ट पे दोस्तों। तो 3 बार -1 था तो तीनों का इंटू माइनस में होगा, तो देखिए यहाँ पे माइनस में आया है, यहाँ पे माइनस आ गया। अब हम ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे। देखिए दोस्तों, तो ये जो कॉलम था ये रो में बदल गया, सेकेंड कॉलम सेकेंड रो में बदल गया और थर्ड कॉलम थर्ड रो में बदल गया। तो देखिए वापस ये डेल्टा के इक्वल ही आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, डेल्टा इक्वल्स टू माइनस डेल्टा। अब इसको दूसरे साइड ले जाओ तो 2 डेल्टा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो डेल्टा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। यही हमको प्रूव करना था दोस्तों। आपका अपना तरीका भी हो सकता है, आप कोई और प्रॉपर्टी लगा के कैसे भी कर सकते हो आप। मैंने अपने हिसाब से अपने ऐसे किया, मुझे ये समझ में आ रहा था, मैंने ऐसे किया। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 की मैं बात कर रहा था, तो वहाँ था कि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में है कि बाय यूजिंग प्रॉपर्टी विदाउट एक्सपेंडिंग करना था। देखिए ये जो नंबर आता है दोस्तों, बिना एक्सपेंड किए तो नहीं आना है, सीधी सी बात है, केवल प्रॉपर्टी यूज़ करके नहीं आना है। तो इसीलिए आप करेक्ट कर लीजिएगा, वो 1 to 6 ही है प्रॉपर्टी। आप देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखिए दोस्तों, इस डिटर्मिनेंट को 4a² b² c² के इक्वल करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप इसमें देखते हैं। देखिए दोस्तों, फर्स्ट रो में a कॉमन दिख रहा होगा आपको। देखिए -a² है, ab है और ac है। सेकेंड रो में क्या है, ba है, -b² और bc है। और थर्ड रो में ca है, cb है, -c²। टेकिंग a, b, c कॉमन फ्रॉम R1, R2, R3 रिस्पेक्टिवली। R1 से किसको कॉमन लेना है, a लेना है। R2 से किसको लेना है बाहर, b। और R3 से किसको लेना है, c। तो देखिए कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, यहाँ पे ये चीज़ बचेगा यहाँ पे। अब दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें, वैसे तो फर्स्ट कॉलम में a कॉमन है, सेकंड कॉलम में b, थर्ड कॉलम में c। लेकिन अगर देखिए इसमें 2 प्लस है, 1 माइनस, 2 प्लस 1 माइनस है। अगर R1 और R3 को हम ऐड कर दें, R1 में R3 को, तो क्या हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। तो फर्स्ट रो में 2 0 बन गए। तो चाहो तो आप फर्स्ट रो के अलॉन्ग इसका एक्सपेंशन कर दो। यहाँ मैंने एक और ऑपरेशन अप्लाई किया है, R2 में R3 को जोड़ दिया, जिससे और 0 मिल जाए तो और 0 बन जाएगा। तो क्या होगा, और एक्सपेंशन करने में कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। 2 0 R2 में भी बन गए। अब एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R1 के अलॉन्ग हमने एक्सपेंशन कर दिया। देखिए दोस्तों, एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R1 के अलॉन्ग एक्सपेंशन करने पे ये आया, फिर ये आया, कितना आएगा, 4abc इंटू 4abc कितना हो जाएगा, 4a² b² c²। ये करना था आपको। अब दोस्तों शुरू करते हैं आगे। कुछ बड़े क्वेश्चंस हैं, ये सारे 4 या 6 मार्क्स में आते हैं क्वेश्चंस, इनको अच्छे से तैयार करना आप। बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स इन एक्सरसाइजेज 8 to 14 शो दैट इतना। तो दोस्तों पहले मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक चीज़ बता दूं। जैसे आपको
एक तरफ डिटरमिनेंट देगा, एक तरफ कुछ एक्सपेंशन देगा, कोई फैक्टर देगा, जो भी चीज़ें दी गई है आपको करना है। तो सबसे पहले आप ये चीज़ देख लो कि आपको क्या चीज़ें लानी है। जैसे मान लीजिए हमको a माइनस बी लाना है, b माइनस सी लाना है, c माइनस ए लाना है, ये चीज़ें हैं। अब a माइनस बी कब मिलेगा? जब a में से b माइनस होगा तभी तो आएगा। अब इस डिटरमिनेंट में देखो कहाँ कहाँ माइनस हो सकता है। जैसे a यहाँ पे है, b यहाँ पे है, तो अगर हम ऑपरेशन अप्लाई कर दें r1 माइनस r2 तो हमको a माइनस बी मिल जाएगा। इधर 1 माइनस 1 जीरो हुआ, इधर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फैक्टर करोगे तो कितना आएगा? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये चीज़ आएगा। तो दोस्तों जो चीज़ लाना है आपको पहले उसको ध्यान से देखो, उसी के अकॉर्डिंग आप अपने ऑपरेशंस को अप्लाई करो। तो देखिए पहले मैंने अप्लाई किया है r1 माइनस r2, तो कितना हो गया यहाँ पे? डेल्टा इक्वल्स टू 0 हो गया, फिर यहाँ a माइनस बी हो गया, फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये चीज़ हुआ। दोस्तों एक बार फिर से आप एक टाइम पे एक ही ऑपरेशन अप्लाई करना। देखिए मैंने सेकंड में r2 माइनस r3 किया है, और आप ये भी सोच सकते थे कि अगर हम यहीं अप्लाई कर देते तो क्या प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम कुछ नहीं है, लेकिन कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहाँ दो ऑपरेशन अप्लाई करने पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं, गड़बड़ी हो जाती है। तो आपको एक हैबिट बना लेनी है अपनी, एक स्टेप ज़्यादा लिखना होगा, कोई बात नहीं, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, बट आपको एक हैबिट बना लेनी है। देखिए क्या करेंगे हम, r2 माइनस r3 में से r3 को माइनस करेंगे तो क्या होगा? यहाँ b माइनस सी होगा, यहाँ b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा। तो आगे देखिए यहाँ पे, अब देखिए इसमें फर्स्ट वाले रो में हमने फैक्टर कर दिया था, यहाँ क्या बचा? यहाँ देखिए 0 आया, यहाँ a माइनस बी आया, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सेकेंड रो में देखिए आप 0 आया, b माइनस सी आया, यहाँ b प्लस सी इंटू बी माइनस सी। तो फर्स्ट रो से a माइनस बी कॉमन है, सेकेंड रो से b माइनस सी कॉमन है, तो यहाँ बचेगा 0 1 a प्लस बी, 0 1 b प्लस सी, 1 c सी स्क्वायर, ये चीज़ बचा यहाँ पे। एक्सपेंडिंग अलॉन्ग C1 में दोस्तों ज़्यादा जीरो है, दो जीरो है, तो उसके अलॉन्ग हम एक्सपेंशन करेंगे। एक्सपेंशन आपको पता है, साइन का जो कंट्रीब्यूशन है, साइन पुट करने का ध्यान रखना क्या होता है। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इसी के अकॉर्डिंग आपको रखना है। तो देखिए एक्सपेंशन करने के बाद हमारा आ गया a माइनस बी माइनस सी, हमने पहले से लाया था, बाद में क्या आ गया? c माइनस ए। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 कुछ ना कुछ मीन्स पार्ट नंबर 2 फर्स्ट पार्ट से रिलेटेड लग रहा है हमको। यहाँ भी देखिए हमको वही लाना है, a माइनस बी लाना है, b माइनस सी लाना है, c माइनस ए, और एडिशनल a प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पे कैसे आएगा? वहाँ तो r1 में r2 को माइनस किया था। अब देखिए यहाँ कॉलम वाला हिसाब है, तो हम c1 में से c2 को माइनस करेंगे तभी हमारा आएगा a माइनस बी मिलेगा, c1 माइनस c2। और दोस्तों जो क्लास 9 10th में आपने आइडेंटिटीज पढ़ी है उसको एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। इससे होता है ए क्यू माइनस बी क्यू, तो ये क्या होता है? ए माइनस बी हुआ इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। दोस्तों ये सब आइडेंटिटीज आपको खूब अच्छे से आनी चाहिए, तभी आप कर सकते हो। तो देखिए फर्स्ट कॉलम में से सेकंड कॉलम को हमने माइनस कर दिया, तो ये चीज़ आया, ये देख रहे हो आप, ये डिटरमिनेंट हमको मिला। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों इसमें, अब हमने क्या किया? C2 में से C3 को माइनस किया, क्योंकि हमको B माइनस सी की अब ज़रूरत है, और C2 में से C3 को माइनस करने से B माइनस सी मिल रहा है, तो वो हमने किया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे a माइनस बी आ गया, ठीक है। यहाँ a क्यूब माइनस बी क्यूब का हमने फैक्टर कर दिया, ऐसे यहाँ पे हमने b क्यूब माइनस सी क्यूब का यहाँ फैक्टर कर दिया। अब फर्स्ट कॉलम से a माइनस बी आप बाहर ले लो, और सेकेंड कॉलम से b माइनस सी आप बाहर ले लो, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए इस तरह से मिलेगा, और फर्स्ट रो में क्या मिला? 0 0 1। तो अब आप क्या करो, चाहो तो आप फर्स्ट कॉलम से सेकंड कॉलम को यहाँ पे अगेन एक ऑपरेशन और आप अप्लाई कर सकते हो, आपकी मर्जी, C1 माइनस C2, तो एक जीरो और इधर मिलेगा। अदरवाइज आप सीधे फर्स्ट रो के अलॉन्ग क्या करोगे? यहाँ पे एक्सपेंशन कर दोगे। तो देखिए आप फर्स्ट रो के अलॉन्ग हमने एक्सपेंशन कर दिया, फिर जो काटने लायक था टर्म्स उसको काट दिया, तो हमारा ये स्टेप देखिए मिला दोस्तों, यहाँ पे ये स्टेप मिला हमें। अब यहाँ पे क्या हो गया? एक तो c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को हमने साथ लेके फैक्टर कर दिया, c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? c माइनस ए इंटू सी प्लस ए। और दूसरा क्या मिला दोस्तों? बी सी माइनस ए बी, तो b हमने कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा? c माइनस, ये चीज़ मिला। तो ये हो गया यहाँ पे, तो आ गया रिजल्ट हमारा a माइनस बी माइनस सी, c माइनस ए को हमने कॉमन लिया तो ब्रैकेट में आया a प्लस बी प्लस सी।
तो ठीक इसी तरह से दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। यहाँ भी देखिए दोस्तों वही हिसाब किताब है, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। तो यहाँ भी हमको क्या करना, R1 में से R2 को माइनस करना है, x माइनस वाई मिलेगा। फिर R2 में से R3 को माइनस करना है तो क्या मिलेगा, y माइनस जेड मिलेगा। तो देखिएगा आप यहाँ पे वही चीज़ हमने किया है। यहाँ पे देखिए x एक्स स्क्वायर वाई जेड, वाई वाई स्क्वायर जेड एक्स, जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई। तो देखिए हमने फर्स्ट रो से सेकेंड रो को क्या कर दिया, यहाँ पे माइनस कर दिया तो ये आया। इसके बाद हमने सेकेंड रो में से थर्ड रो को माइनस किया तो देखिए ये डिटर्मिनेंट, फाइनली ये चीज़ मिला हमको। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये चीज़ मिला। अब हमने यहाँ पे फैक्टर करना है, यहाँ पे हमने कर दिया, यहाँ से माइनस जेड कॉमन लेंगे। जैसे मान लीजिए दोस्तों लिखा है, मान लीजिए जेड वाई माइनस जेड एक्स। तो अगर आप जेड को कॉमन लोगे तो क्या आएगा, वाई माइनस एक्स। एक्चुअल में हमको चाहिए एक्स माइनस वाई, तो यहाँ से -1 बाहर ले लो तो कितना हो जाएगा, माइनस जेड। तो क्या बचेगा, एक्स माइनस वाई। इन्हीं सब छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान में रखना है, बाकी कुछ नहीं है इस चैप्टर में। डिटर्मिनेंट या मैट्रिक्स में भी कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। अब x माइनस वाई आप फर्स्ट रो से कॉमन ले लो। ऐसे ही सेकेंड रो में देखो y माइनस जेड कॉमन है, तो यहाँ से आपने y माइनस जेड कॉमन ले लिया तो ये चीज़ मिला। अब चलो एक बार और हम एकाक जीरो बनाने के लिए फर्स्ट रो से सेकेंड रो को माइनस करते हैं यहाँ पे। तो चलिए आप माइनस कीजिए यहाँ पे, तो देखिए कितना हो जाएगा यहाँ पे, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, ये चीज़ आया। आप देख सकते हैं दोस्तों ये चीज़ हमको मिला, x माइनस जेड मिला, x माइनस जेड यहाँ मिला। तो आप चाहिए माइनस कॉमन लेके, एक्चुअल में जो प्रूफ करना है उसमें आ रहा है जेड माइनस एक्स। तो ये क्या होता है, माइनस ऑफ, माइनस कॉमन लेके एक्स माइनस जेड, ये चीज़ आप बना सकते हैं। तो इस तरह से आप कीजिए, तो ये चीज़ मिल गया। आप जेड माइनस एक्स को बाहर ले लीजिए तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, 0 -1 -1, ये चीज़ हो गया। अब आप क्या कीजिए, सेकंड कॉलम में से थर्ड कॉलम को आप माइनस कीजिए, क्योंकि एक जीरो यहाँ बन चुका है, एक आग जीरो और बन जाए तो अच्छा हो जाएगा। देखिए ये हो गया यहाँ पे 0। अब आप एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R1, फर्स्ट रो के अलॉन्ग आप क्या करोगे, इसका एक्सपेंशन करोगे। देखिए एक्सपेंशन करने के बाद क्या होता है, एक्स माइनस वाई आ गया, वाई माइनस जेड आ गया, जेड माइनस एक्स आ गया। एक्सपेंशन करने के बाद जो आपको चाहिए था एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, वो भी आ जाएगा। दोस्तों करना आपको है इसे, आप इसको कीजिएगा, रिजल्ट आ जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, 10 का फर्स्ट पार्ट। ये हमको प्रूव करना है, ये वाली चीज़ इसके इक्वल प्रूव करना है। तो जो एलिमेंट्स है, डिटर्मिनेंट के एलिमेंट्स हैं, इनको जरा ध्यान से देख लीजिए आप, और जो चीज़ यहाँ प्रूव करना है उसको भी ध्यान से देख लीजिए। देखिए सबसे पहले दिया है यहाँ पे 5x + 4। अब यहाँ एलिमेंट्स को देखिए, 2x 2x x 5x और +4 मिल जाएगा। ऐसे ही 2x + 2x + x 5x + 4 मिल जाएगा। 2x + 2x + x 4x + x 5x + 4 मिल जाएगा। तो ऐसे ही कॉलम में भी देख सकते हैं आप, वर्टिकली ऐसे मिल रहा है। तो इसका मतलब या तो फर्स्ट रो में बाकी दो रो को ऐड कर दो, या फर्स्ट कॉलम में बाकी कॉलम को ऐड कर दो। देखिए हमने यहाँ पे C1 में क्या किसको ऐड किया है, C2 + C3 को ऐड कर दिया, तो ये हमको मिल गया। अब 5x + 4 देखिए तीनों में प्रेजेंट हो गया, इसको हम क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो चलिए एक चीज़ तो मिल गया। अब हम क्या करेंगे, देखिए 3 1 है तो हम इससे क्या करेंगे, आप समझ ही गए होंगे, हम 2 0 बनाएंगे, क्योंकि जब 2 0 बन जाता है तो एक्सपेंशन करना क्या होता है, आसान होता है। तो पहले हमने क्या अप्लाई किया, R1 - R2, यहाँ पे R1 - R2 कर दिया। तो फर्स्ट रो से हम सेकेंड रो को माइनस करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0 बनेगा, x - 4 बचेगा, यहाँ 0 बनेगा, x - 4 हम बाहर भी ले लेंगे। ऐसे ही दोस्तों फिर हमने क्या किया, एक्सपेंशन कर दिया फर्स्ट रो के अलॉन्ग। देखिए यहाँ पे कॉमन लेने की बजाय आप चाहते हैं एक्सपेंशन कर दिया, बाहर लोगे तो यहाँ पे 1 आएगा, फिर आप एक्सपेंशन कर सकते हो। तो पूरा एक्सपेंशन करने के बाद, सॉल्व करने के बाद ये चीज़ आया। देखिए यहाँ पे 5 - 5x + 4 x - 4 -x + 4, यहाँ माइनस बाहर है, इससे इंटू होकर जाएगा x - 4। तो ये हमको प्रूव करना था दोस्तों, ये चीज़ आ गया। अब चलिए दोस्तों देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। सामने आपके एक डिटर्मिनेंट है, इसमें हमें ये प्रूव करना है। तो ठीक है, देखने में ही ईजी लग रहा है। सबसे पहले देखिए 3y + k लाना है, इसमें 3y + k है, और 3y + k देखिए मिल जाएगा सब में। देखिए सिंगल सिंगल y पड़ा है तो ऐड करने पे हो जाएगा। तो हमने फर्स्ट कॉलम में सेकेंड और थर्ड कॉलम को ऐड कर दिया, तो क्या आ जाएगा, 3y + k हो गया। 3y + k 3y + k 3y + k, यहाँ पे ये चीज़ हो गया। अब 3y + k कॉमन लेने के बाद क्या हो गया, फर्स्ट कॉलम में 1 1 1 हो गया, ये चीज़ें आ गई यहाँ पे, देखिए ये आ गया।
अब थर्ड रो में फर्स्ट रो को माइनस करो तो क्या हो जाएगा, यहाँ 0 बनेगा, यहाँ y माइनस वाई 0 बनेगा, यहाँ पे केवल k बनेगा। तो अच्छा हो गया। चाहो तो आप दोस्तों यहीं पे एक्सपेंशन कर सकते हो, किसके अलॉन्ग, थर्ड रो के अलॉन्ग। फिर मैंने क्या किया, सेकेंड रो में से फर्स्ट रो को माइनस कर दिया, जिससे यहाँ पे और 0 बन गया, इधर देखिए 0 बन गया, ये चीज़ आया यहाँ पे, ये चीज़ आ गया। अब एक्सपेंडिंग अलॉन्ग C1 के अलॉन्ग एक्सपेंशन कर दीजिए, तो देखिए ये चीज़ आ गया। एक्सपेंशन करने के बाद 3y प्लस के इंटू यहाँ पे k स्क्वायर, तो k स्क्वायर इंटू 3y प्लस के आ गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में आइए दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। पहले आप डिटर्मिनेंट के जितने भी एलिमेंट्स है, कोई भी क्वेश्चन हो, आप LHS RHS हर एक टर्म्स को थोड़ा टाइम लगा के आप उनकी स्टडी कीजिए, देखिए ध्यान से क्या क्या चीज़ें दी गई है, क्या चीज़ें हमें फाइंड करना है। तो देखिए आप यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब लाना है, और यहाँ पे दूसरे साइड में क्या है, a माइनस बी माइनस सी है, यहाँ 2b है 2c है। अगर 2b 2c यहाँ जुड़ जाए तो a प्लस बी प्लस सी बन जाएगा। ऐसे ही 2a या इसको ऐड करो तब भी a प्लस बी प्लस सी आएगा, और इस तीनों को ऐड करो तो कितना आएगा, a प्लस बी प्लस सी आएगा। तो देखिए हमने यहाँ पे ऐड किया है, यहाँ प्रूफ में देखिए डेल्टा इक्वल्स टू इतना है, ये डिटरमिनेंट हो गया। तो फर्स्ट रो में हमने सेकंड और थर्ड सबको ऐड कर दिया, तो कितना आ गया, a प्लस बी प्लस सी आया। तो a प्लस बी प्लस सी को आप कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी, तो कितना बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, 1 बचेगा, यहाँ पे भी 1 आ गया। अब 3 1 है तो हमको 2 0 बनाना है, तो थर्ड कॉलम में से फर्स्ट कॉलम को आप माइनस कीजिए तो ये चीज़ आएगा। ऐसे ही सेकंड कॉलम में से फर्स्ट कॉलम को माइनस कीजिए तो ये चीज़ यहाँ पे देखिए, इसके नीचे यहाँ मिलेगा, माइनस करने के बाद ये चीज़ आएगा। आप करना इसको, देखिए 0 ही 0 सब नज़र आ रहे हैं, एक्सपेंशन करना आसान है। एक तो देखिए दोस्तों, जो सेकंड कॉलम है इसमें से a प्लस बी प्लस सी आप बाहर ले सकते हो, तो 3 3 आ गया, a प्लस बी प्लस सी, तीनों का क्या हो जाएगा, होल क्यूब हो जाएगा। और आप फर्स्ट रो के अलॉन्ग क्या करोगे, एक्सपेंशन कर दोगे, या थर्ड कॉलम जैसे भी करो आप। तो एक्सपेंडिंग करने के बाद, एक्सपेंशन करने के बाद आप देखिएगा 1 आएगा, कितना आ जाएगा, 1। तो a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही दोस्तों देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट, देखते हैं हम यहाँ पे क्या कह रहा है इसमें, x प्लस वाई प्लस 2z, एक्स वाई जेड, जेड प्लस एक्स प्लस 2x, वाई जेड एक्स, जेड प्लस एक्स प्लस 2y, ये चीज़ है। इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब लाना है। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे दिया है डिटर्मिनेंट, ठीक है। अब फर्स्ट कॉलम में हमने सेकेंड और थर्ड को ऐड कर दिया फर्स्ट कॉलम में, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये पूरा आएगा, ये आएगा, ये आएगा। x2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड हमने बाहर ले लिया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे 3 3 1 बन गया, इससे हम 2 0 बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, पहले R3 में से R1 को माइनस कर दो आप, R3 में से R1 को माइनस करोगे, यहाँ 0 बन गया। फिर R2 में से R1 को माइनस करोगे तो यहाँ भी 0 बन गया, 2 2 0 बन गया। अब आप एक्सपेंशन कर दो फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग, और बाकी एलिमेंट भी कम हो गया, तो एक्सपेंशन करने के बाद कितना आया यहाँ पे, यहाँ भी मुझे लगता है 1 हो जाएगा। यहाँ देखिए x प्लस वाई प्लस जेड को कॉमन लिया गया, कहाँ से कॉमन लिया गया, सेकेंड रो से, ये x प्लस वाई प्लस जेड को चीज़ आएगा। तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब। दोस्तों देख लेना आप इसको ध्यान से, इसके स्टेप्स को। पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में सेकेंड थर्ड को ऐड कर दिया, तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड आया, वो बाहर हो गया। अब 3 3 1 बचे, उसमें से हमें क्या करना, पहले R3 में से R1 को माइनस करो, एक 0 बनाए। फिर R2 में से R1 को माइनस करो, दूसरा 0 बना। फिर आप क्या करोगे, उसका एक्स प्लस वाई प्लस जेड सेकेंड रो से बाहर ले लोगे, फिर यहाँ पे इस तरह से आए, फिर एक्सपेंशन कर दोगे, कितना हो जाएगा, 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब। दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। हमें क्या लाना है, 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। ध्यान से पहले हम देख लेते हैं होता क्या है ये, 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। अब दोस्तों 1 माइनस एक्स क्यूब, पहले देखिए होता क्या है, इसका फैक्टर करोगे तो 1 को लिख सकते हैं 1 क्यूब। ये होता है 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये चीज़ होती है दोस्तों, ये ध्यान रखना आप। तो देखिए जो एलिमेंट्स है इसमें डिटरमिनेंट की, देखने में ही लग रहा है 1 है, एक्स स्क्वायर, यही नज़र ही आ रहे हैं, तीन ही टाइप के। इनको ऐड कर दो, चलो फर्स्ट रो में हमने ऐड कर दिया, तो कितना हो गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देखिए मिल गया। इसको हम एक ही बार में बाहर ले लिए, तो बचा यहाँ पे 1 1 1। अब 3 1 है, 3 को 0 बनाओ, थर्ड कॉलम में से फर्स्ट कॉलम को आप माइनस करो, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 आ गया।
एक्स माइनस एक्स स्क्वायर आया और 1 माइनस एक्स, देखिए ये चीज़ आया। ऐसे ही सेकंड कॉलम में से फर्स्ट कॉलम को माइनस करो तो कितना आया, 0 आया। 1 माइनस एक्स स्क्वायर आया, ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स आया, ये चीज़ आया। अब थोड़ा बाहर लीजिए इसमें से, जैसे एक्स माइनस एक्स स्क्वायर है, क्या लिख सकते हैं, हमको 1 माइनस एक्स लेना है, आपको पता ही है, तो 1 माइनस एक्स आएगा यहाँ पे। ऐसे ही दोस्तों अगर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स लिखा है तो यहाँ से माइनस एक्स कॉमन ले लो तो मिलेगा 1 माइनस एक्स मिलेगा। और 1 माइनस एक्स स्क्वायर है दोस्तों, अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, तो इस तरह से कर सकते हैं दोस्तों। तो देखिए करने के बाद इतना आया। अब हम क्या करेंगे इसमें, देखिए इतना फैक्टर हमने कर लिया है, ध्यान से देख लीजिएगा, लास्ट वाला भी डिटरमिनेंट देख लीजिए। तो उसको करने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 माइनस एक्स हमने बाहर ले लिया। कहाँ से बाहर लिया हमने, देखिए सेकंड कॉलम में क्या है, 1 माइनस एक्स कॉमन है। 1 माइनस एक्स हमने क्या किया, उसको बाहर ले लिया। तो देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ पे दो बार 1 माइनस एक्स बाहर आ गया, ये देखिए। अब हम एक्सपेंशन कर देंगे, और देखिए यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स को लिख दिया 1 माइनस एक्स का क्यूब। ये 1 माइनस एक्स यहाँ है, इसका एक्सपेंशन किया हमने तो कितना आया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये दोनों मिलके भी हो जाएगा 1 माइनस एक्स क्यूब, ये भी हो जाएगा 1 माइनस एक्स क्यूब, तो दोनों का इंटू हो जाएगा 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13, ये डिटर्मिनेंट है आपके सामने, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो बहुत ही मन से करना है, ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को। देखिए हमको लाना है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब। तो चलिए दोस्तों, कोशिश यही कीजिए, आप पहले जीरो बनाने की कोशिश कीजिए, कहाँ से जीरो बनेगा। ये देखिए आप, जैसे देखिए यहाँ पे 2ab है और -2b है। अगर हम -2b में a से इंटू कर दें इंटू a, तो ये भी हो जाएगा कितना, -2ab हो जाएगा, और 2ab में -2ab जोड़ के हो जाएगा 0। तो चलिए करते हैं ये ऑपरेशन, अप्लाई करते हैं। तो देखिए ध्यान से क्या लिखेंगे, हम सेकंड कॉलम में ऐड करेंगे a इंटू C3, ये लिखा जाता है, सेकंड में ऐड करेंगे तो यहाँ 0 आएगा दोस्तों, और यहाँ पे बचेगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप इसको दोस्तों करना थोड़ा ध्यान से, एक चीज़ मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ आपको करके। यहाँ देखिए 2ab माइनस 2ab तो हो जाएगा 0, चलो एक चीज़ हो गया यहाँ पे। ऐसे ही देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 1 माइनस ए स्क्वायर पर प्लस 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें a से इंटू करोगे तो 2a स्क्वायर होगा, ये हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस चीज़ को देखो हमने यहाँ पे लिख रखा है। ऐसे ही ये वाला देखिए -2a प्लस a से इंटू करो तो a माइनस ए क्यूब माइनस ए बी स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब -2a प्लस a कितना हो जाएगा, माइनस ए क्यूब माइनस ए बी स्क्वायर। अब माइनस a को कॉमन ले लो आप, तो क्या बचेगा, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये चीज़ आ जाएगा। तो ले लीजिए आप, इसमें देखिए कॉमन ले लीजिए, कहाँ से लेंगे आप, सेकंड कॉलम से लेंगे। सेम दोस्तों इसी तरह से हम अप्लाई करेंगे C1 माइनस बी C3, मतलब थर्ड कॉलम में b से इंटू करके यहाँ पे माइनस कर देंगे, क्योंकि यहाँ 2ab है और यहाँ 2a है, तो माइनस करेंगे b से इंटू करके, तो 2ab माइनस 2ab क्या हो जाएगा, 0। दोस्तों इसी तरह से थोड़ा प्लस माइनस का ध्यान रखना, तो ये चीज़ें आएंगी, देखना आप इसे। यहाँ भी देखिए फर्स्ट कॉलम में भी आ गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोस्तों यहाँ भी आ गया। अब फर्स्ट कॉलम से आप 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को आप कॉमन ले लेंगे, तो देखिए यहाँ पे एक सेकेंड कॉलम से भी हमने लिया और फर्स्ट कॉलम से भी। दोस्तों ध्यान रखना, फर्स्ट सेकेंड कॉलम में भी ये प्रेजेंट है, फर्स्ट कॉलम में भी प्रेजेंट है, देखिए 0 में रहता ही है, तो 2 होल स्क्वायर तो बन गया। अब दोस्तों कुछ नहीं करना, हमें सीधे सीधे एक्सपेंशन कर देना है, किसी के भी लॉन्ग आप कर सकते हो, चाहे फर्स्ट चाहे फर्स्ट कॉलम। एक्सपेंशन करने के बाद भी ब्रैकेट में वही आया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ एक में आया है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ आया है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों का इंटू कितना हो जाएगा, होल क्यूब। तो ब्रैकेट में 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का आ गया होल क्यूब। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14, ये भी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 ये क्वेश्चन है, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हमें लाना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को करने का एक ट्रिक है, तरीका है, आप अपने अकॉर्डिंग भी ट्राई करो, आ जाता है बेस्ट है,
बट मैंने कैसे किया आप देखना। आप इसमें देखिए कि ध्यान से देखिए, यहाँ देखिए ए प्रेजेंट है, यहाँ ए प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे यहाँ ए स्क्वायर है +1, 1 में ए नहीं है। तो ऐसा करते हैं कि फर्स्ट रो को पूरा ए से इंटू कर देते हैं। ऐसे ही सेकेंड रो में देखिए हम बी से इंटू कर देते हैं, और थर्ड रो में हम क्या करते हैं, सी से इंटू करते हैं। मतलब यहाँ पे इंटू ए कर देंगे, यहाँ इंटू बी कर देंगे, यहाँ इंटू सी कर देंगे। इंटू करने के बाद देखिए क्या बनता है, यहाँ पे देखिए ये चीज़ आया। फर्स्ट रो में देखिए, हाँ एक चीज़ देखिए दोस्तों, अगर हमने ए बी सी से इंटू किया है डिटर्मिनेंट में तीनों रो में, तो यहाँ बाहर डिवाइड भी किया है, क्योंकि आपको पता था एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम किसी स्केलर ए से के से हम किसी इसमें इंटू कर दें किसी मैट्रिक्स में, तो क्या होता है इसमें, सॉरी इसमें ये चीज़ नहीं थी प्रॉपर्टी, इसमें प्रॉपर्टी थी दोस्तों कि अगर हम किसी रो या कॉलम में अगर किसी स्केलर के से इंटू कर दें, मान लो कोई भी डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट की मैं बात कर रहा हूँ, डिटर्मिनेंट के किसी भी रो या किसी भी कॉलम के सारे एलिमेंट्स में अगर किसी नंबर के से इंटू कर दें, तो जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है जो एक्चुअल में आई थी वो के टाइम्स हो जाता है। तो भाई यहाँ पे बैलेंस को हमें बनाए रखना है। अगर हमने ए से इंटू किया तो वैल्यू ए टाइम्स हो जाएगा, बी से इंटू किया सेकेंड रो में तो बी टाइम्स हो जाएगा, और थर्ड रो में सी से इंटू किया तो सी टाइम्स हो जाएगा। तो बैलेंस बनाने के लिए हमको ए बी और सी से क्या करना है, डिवाइड करना है। अब दोस्तों देखते हैं आप इसमें फर्स्ट कॉलम में देखिए ए कॉमन लग रहा है, सेकंड कॉलम में बी कॉमन लग रहा है, और थर्ड कॉलम में क्या कॉमन लग रहा है, सी। तो ए बी और सी को आप तीनों ही कॉलम से आप बाहर ले लेंगे, तो ए बी सी से ए बी सी क्या आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये बचा। अब देखिए दोस्तों हमको लाना है 1 + a² + b² + c²। तो डिटर्मिनेंट को देख के ही आपको लग गया होगा क्या करना है। अब फर्स्ट रो में सेकेंड और थर्ड को क्या करना है, प्लस कर देना है। तो देखिए प्लस करने के बाद कितना आया, यहाँ पे आपके सामने दिख रहा होगा अच्छे से। फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट्स हो गए 1 + a² + b² + c²। तो दोस्तों उसको हम कॉमन ले लेंगे, डिटर्मिनेंट से बाहर ले लेंगे, तो क्या बचेगा यहाँ पे देखिए 1 1 1 इस टाइप से बचेगा यहाँ पे। अब क्या करेंगे, 3 1 हो गए तो पता ही है, 2 को 2 0 बना लो आप। C3 में से C1 को हमने माइनस किया तो ये आया। अब मैंने क्या किया सीधे, अच्छा यहाँ पे 2 0 बन ही गया है, किसमें से, C3 में से C1 को माइनस किया हमने, C3 में से C1 को, ठीक है। तो दोस्तों देखिए ये आ गया 0 0 1 आ गया, तो ठीक है थर्ड कॉलम के अलॉन्ग हम क्या कर देंगे, इसको एक्सपेंशन कर देंगे। तो कितना आएगा 1 + a² + b² + c²। अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पे, यह ऑप्शनल है थोड़ा, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप है ये। तो इसमें कह रहा है कि लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 देन। तो यह भी आपको शुरू में ही प्रॉपर्टी बताया था दोस्तों, इसका सी वाला पार्ट सही होगा, क्योंकि ए का ऑर्डर 3/3 है तो के टू द पावर m क्या हो जाएगा, के का क्यूब। ऐसे ही 16 वाला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इसमें से कौन सा करेक्ट है, कौन सा करेक्ट है। इसमें देखिए क्या कहा है कि डिटर्मिनेंट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। तो दोस्तों डिटर्मिनेंट तो एक नंबर होता है, रियल नंबर होता है, मैट्रिक्स एक सिंबल होता है, डिटर्मिनेंट रियल नंबर होता है। तो डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स नहीं होता, इसलिए ये तो गलत हो गया, ये क्या हो गया, फॉल्स। डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू अ मैट्रिक्स। देखिए दोस्तों यहाँ पे अ मैट्रिक्स लिखा है, जबकि होना चाहिए स्क्वायर मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट आप ध्यान रखना हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है। इसमें कह रहा है कि अ मैट्रिक्स, मतलब किसी मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स से नहीं एसोसिएटेड होता है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स से होता है। थर्ड कह रहा है डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो दोस्तों सी वाला पार्ट सही है, इसमें कौन सा करेक्ट है, सी वाला पार्ट। इसमें ये ट्रू हो गया, ये फॉल्स हो गया, नन ऑफ दिस भी नहीं लेंगे, तो क्या हो गया इसका, सी। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है, और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को आप अच्छे से देखिए, जहां समझ में ना आए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और अगर अभी तक आपने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको कर दीजिए, जिससे इसके अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। और आप इसको शेयर भी कीजिए, जिससे जो स्टूडेंट्स जिसको ज़रूरत होगी वो इससे फ़ायदा उठाएगा। थैंक्स।